Good morning, students. I am Manish Kumar Chaube. My official YouTube channel name is Mathstone. And today I am going to start term 2, quadratic equation. आज मैं आप लोगों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। इसीलिए मैंने दोनों को मिला के एक टॉपिक लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझेंगे और फिर मैं बताऊंगा पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है और उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए polynomial of degree 2 is known as quadratic polynomial। जिस किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। And quadratic polynomial is denoted by px, then the value of px is equal to ax square plus bx plus क्या है c, where a, b and c are the real number। a, b, c क्या है बेटा आपका रियल नंबर है। and a not is equal to 0, और a का वैल्यू कभी भी क्या नहीं होना चाहिए आपका, 0 नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक तरह का क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक तरह का एक्सप्रेशन है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें क्या होता है कि एक्सप्रेशनल फॉर्म में इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो क्या है बेटा, 2 है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, अब सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब व्हेन px बिकेम्स 0, जब px का वैल्यू कितना हो जाए बेटा आपका 0 हो जाए, तो यहां px का वैल्यू क्या है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो इट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यदि इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साधारण शब्दों में अगर आप इसका डिफिनीशन समझना चाहेंगे, साधारण शब्दों में अगर आप समझेंगे कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक लाइन में इसका आंसर बस यही मिलता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में बस एक ही साइड होता है, उसमें LHS और RHS नहीं होता है। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में LHS और RHS दो आपके क्या हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं तो इस पॉलिनोमियल और इक्वेशन में कोई इसके बाद कोई आपका क्या नहीं है बेटा, डिफरेंस नहीं है। यहां भी मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 होता है और यहां भी आपका क्या होता है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 होता है। तो आशा करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। क्वाड्रेटिक एक बार और समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जब मैक्सिमम डिग्री कितना हो, 2 हो, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जब किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 हो, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें बस वन साइडेड होता है और ये LHS और RHS आपका क्या होता है, दोनों साइड होता है। अब चलिए बेटा, ये तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से किसी इक्वेशन को पहचाने कि वो क्वाड्रेटिक
इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कल मिलते हैं एक्सरसाइज 4.1 से। थैंक यू।